साथियों, अगर आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में पता चल जाए जिससे आप कुछ भी पा सको या जिससे आपका जीवन आपके हिसाब से बदल जाए, तो आप क्या करेंगे? आप जरूर उसको जल्द से जल्द सीख कर उस पर अमल करना चाहेंगे। हर इंसान चाहता है कि उसको जीवन में ढेरों खुशियां मिले, खूब सारी दौलत मिल जाए, आराम की हर एक चीज मिल जाए, हर समय हम स्वस्थ रहें, इतना ज्ञान मिल जाए कि हम हर समय अच्छे डिसीजंस ले सकें, हमारे रिलेशंस हर किसी से अच्छे हों, हम अपनी लाइफ शांति से गुजार सकें, हम एक सफल इंसान बन जाएं, हमारा बहुत नाम हो, हम बहुत मशहूर हो जाएं और भी इत्यादि। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? साथियों, प्रॉब्लम है कि ऐसा संभव कैसे होगा। ये तो सिर्फ ड्रीम्स ही लगती हैं। साथियों, आप चाहें तो आप ये सब पा सकते हैं। जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो हम पा ना सके, लेकिन इस सृष्टि के भी कुछ नियम हैं जिनको सही से फॉलो करके हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारी लगन सच्ची और दिल में एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो चलिए साथियों, आज हम गहराई से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या जरूर करना पड़ेगा। साथियों, हम सब की जिंदगी में सबसे खूबसूरत समय होता है जब हम सोने जा रहे होते हैं। सारा दिन मेहनत करने के बाद आप थक चुके होते हैं। आपकी बॉडी चाहती है कि बस उसको बेड मिल जाए, लाइट्स बंद हो जाएं और मेरा सर अपने सिराने पे रख के मैं लेट जाऊं और सुकून की नींद ले लूं। बस यही समय आपके जीवन में सबसे खूबसूरत है और इसी समय में आप अपने सुनहरे कल को लिख सकते हैं। इस समय दिमाग में कोई हरकत नहीं होती, आपका दिमाग कोई भी नए विचार लेना नहीं चाहता और वो चाहता है कि उस समय वो सारे नकारात्मक विचारों को खाली कर दे। और ना ही इस समय आपकी बॉडी चाहती है कि उससे कोई काम कराया जाए। तो इस समय ये परफेक्ट मोमेंट होता है, आखिरी के 5 मिनट, जब आपका दिमाग और आपकी बॉडी किसी भी प्रकार की हलचल में नहीं होती। और यहीं से शुरू होता है अपने सुनहरे कल को लिखने का एक तरीका। ये आखिरी 5 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो आइए साथियों, जानते हैं जिंदगी बदलने की ये टेक्निक। इस टेक्निक को जानने के बाद आपको देने होंगे रोज रात को केवल 5 मिनट। साथियों, इस टेक्निक पर रोज रात को ही क्यों अमल करना है? आइए इस बात को अच्छे तरह समझ लेते हैं। साथियों, हमें ये पता है कि हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, पहला कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन माइंड, चेतन मन, जो कि दिन भर में हम जो भी सोचते हैं, प्लान करते हैं, कार्य करते हैं, सुनते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, कुछ क्रिएटिव सोचते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं या कोई भी तर्क वितर्क करते हैं, उन सब को कंट्रोल करता है। और दूसरा होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो कि रात में सोने के बाद और जागने से पहले हमारे माइंड में जो भी चल रहा होता है, हमारे सपने, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, उन सब को कंट्रोल करता है। अब आप कहेंगे कि कॉन्शियस माइंड ज्यादा समय तक चलता है, तो कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड से बड़ा होता है, क्योंकि 24 घंटे में से 16 या 17 घंटे हम जागते हैं और 7-8 घंटे ही तो सोते हैं। नहीं साथियों, डॉक्टर बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कॉन्शियस माइंड हमारे टोटल माइंड का केवल 5% हिस्सा होता है और बाकी का 95% हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड का होता है। लेकिन साथियों, सबकॉन्शियस माइंड ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकता, लाइक गुड और बैड, सही या गलत, रियल और फेक एटसेट्रा। ऐसा इसलिए क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को हमारी बॉडी को सिग्नल्स के रूप में भेज तो सकता है, बट उन पर बेस्ड डिसीजंस नहीं ले सकता। ये काम हमारे कॉन्शियस माइंड का है। साथियों, अब हमारी किसी भी प्लानिंग के सफल होने के लिए जरूरी है कि उसमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का साथ मिले। लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स ही स्टोर होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दिन भर में हमारे दिमाग में जो सब तरफ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है, उसमें ज्यादातर नेगेटिव विचार ही होते हैं और सोने के बाद वही हमारे दिमाग में रिकॉल होते रहते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई बहुत अच्छी प्लानिंग बनाई कि मैं एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा काम करके दिखाऊंगा, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बार बार ये कहता है कि इतना बड़ा काम तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस की नहीं है, तुमने आज तक कभी ऐसा किया ही नहीं है, तुम्हारे फैमिली में आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं किया, तुम ऐसे दिखते भी नहीं हो, तुम्हारे दोस्त भी ऐसे नहीं हैं।
तुम इतना बड़ा काम कैसे करोगे। और क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड का साथ नहीं देता, तो हम अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूशन में नहीं बदल पाते और हमारे गोल्स, प्लान्स, ड्रीम्स ऐसे ही रह जाते हैं। हम अपनी प्लानिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि 95% सपोर्ट के बिना हमारा कॉन्शियस माइंड अपनी प्लानिंग में केवल 5% ही सफल हो सकता है। तो यदि आप अपने प्लानिंग को सक्सेसफुल होता देखना चाहते हैं तो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड का साथ जरूर चाहिए, क्योंकि हम 95 से 99% जिंदगी अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, परसेप्शन के हिसाब से ही जीते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्लानिंग करने या नॉलेज गेन करने के अलावा हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी कॉन्शियस माइंड के साथ देने के लिए तैयार करना होगा। लेकिन ये मुमकिन कैसे है? साथियों, ये सब मुमकिन है प्रकृति के एक बहुत ही पुराने नियम से, जिसको कहते हैं रेपिटेशंस, या जिसको हिंदी में कहते हैं जप और इंग्लिश में कहते हैं अफर्मेशंस। साथियों, हमने बड़े ज्ञानी पुरुष देखे होंगे जिन्होंने मालाएं जप जप करके रिद्धि सिद्धि पाली है। बस इसी नियम का पालन करते हुए हमें अपनी जिंदगी में वो रिद्धि सिद्धियां पानी है जिन रिद्धि सिद्धियों को हमने अपना गोल बनाया हुआ है। साथियों, जब हम रात को सोने लगते हैं और कॉन्शियस माइंड का काम खत्म होता है और सब कॉन्शियस माइंड का काम शुरू होता है, तब हमें लास्ट के 5 to 10 मिनट्स में अपने सब कॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे अफर्मेशंस, ऐसे पॉजिटिव विचार डालने होते हैं जो हमारे माइंड में स्टोर हो जाते हैं और सब कॉन्शियस माइंड इन्हीं अफर्मेशंस को रात भर हमारे माइंड में प्रोसेस करता रहता है। हमारे सब कॉन्शियस माइंड की नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलने लगता है और सुबह जब हम जागते हैं तो कॉन्शियस माइंड को ट्रांसफर कर देता है। साथियों, डेली ऐसा करने से हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड को उसकी प्लानिंग में साथ देना शुरू कर देता है और हम अपने माइंड की 100% पावर को यूज करने के लायक हो जाते हैं। इससे हमारे जीवन में मूलभूत परिवर्तन आने लगता है और हम खुद भी हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे होने लग गया। ये हमें किसी चमत्कार की तरह लगने लग जाता है। लेकिन याद रखिए साथियों, आपको इस टेक्निक को रेगुलरली इम्प्लीमेंट करना होता है, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो कई सालों से इकट्ठे होते रहते हैं, इसलिए इसका असर दिखने में थोड़ा समय लग सकता है। अब सवाल उठता है कि हम कौन सी अफर्मेशन या कौन से ऐसे विचार अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालें। साथियों, या तो हमें जो हमारे सपने हैं, हमारे गोल्स हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं जिंदगी के, जैसे कि हम क्या बनना चाहते हैं, उससे रिलेटेड एक लिस्ट बनाकर रिकॉर्ड करके उसे रात को सोने से पहले 5 मिनट सुने, या हम कोई भी अच्छी सी अफर्मेशंस की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, जैसे कि मैं अमीर हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरे रिश्ते सबसे अच्छे हैं, मैं सबसे खुश इंसान हूँ, मैं अपने काम में बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट। साथियों, एक और तरीका भी हम जरूर अपना सकते हैं। हम जैसा बनना चाहते हैं, जैसा होना चाहते हैं या जैसी स्थिति में पहुंचना चाहते हैं, हम रात को सोने से पहले पूरे विश्वास के साथ ये सोचें कि ऐसा हो रहा है, मैं वो सब पा रहा हूँ जो पाना चाहता हूँ या पा चुका हूँ। मान लीजिए आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आप सोचिए कि मैं अमीर बन रहा हूँ, मेरे पास चारों तरफ से पैसा ही पैसा आ रहा है, मैं उस पैसे को एंजॉय कर रहा हूँ और अपनी ज़रूरत की सब चीज़ों को उन पैसों से पा रहा हूँ। आपको बस ये टेक्निक हर रोज़ दोहरानी है और आपका सबकॉन्शियस माइंड ये यकीन करने लगेगा कि ऐसा ही है। वो आपके कॉन्शियस माइंड का साथ देने लगेगा, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में अद्वितीय बदलाव आ रहे हैं। तो साथियों, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस टेक्निक को डेली रात को फॉलो करेंगे तो आपके जीवन में आप सब कुछ जो पाना चाहते हैं वो पा लेंगे। आपके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। साथियों, रोज रात को सिर्फ 5 मिनट और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। साथियों, रात को दिए हुए ये 5 मिनट आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं। तो आप तैयार हैं इन एफर्मेशन को समझने के लिए, लिखने के लिए? आप चाहें तो इन एफर्मेशंस को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हैं या लिख सकते हैं और अगले आने वाले 2 महीने यानी 60 दिनों तक लगातार इन्हें दोहराना है सोने से पहले जब आप बेड पे हों। तो साथियों, सुनते हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, सुरक्षित हूँ, मैं संपूर्ण संपन्न हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ, मुझ में अद्भुत ताकत है, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं यूनिवर्स को हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद देता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है।
मैं सक्षम हूँ और हमेशा सही फैसले लेता हूँ। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ और ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। मैं हमेशा आत्मसंयम में रहता हूँ। मुझसे गलतियाँ नहीं होती और औरों की गलती को हमेशा माफ़ कर रहा हूँ। मैं अतीत में नहीं जी रहा और आने वाले सपनों को साकार होने का अनुभव कर रहा हूँ। मुझसे एक दिव्य ऊर्जा रोज संचारित हो रही है और मुझे खुद पर बहुत विश्वास है। मैं रोज अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहा हूँ। मुझे खुद से बहुत प्रेम है। मुझे पूरी सृष्टि से प्रेम है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे सारे सपने ये कायनात पूरे कर रही है। साथियों, इन अफर्मेशंस को आप रोज सुन सकते हैं, दोहरा सकते हैं और मैं यकीन दिलाता हूँ अगले 60 दिनों में आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव अनुभव करेंगे। तो साथियों, जल्दी दोबारा मिलेंगे। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।